हे एवरीवन। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि किसी भी चीज़ को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात की जा रही है। मतलब कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगा, हमें उस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में चेंज करना है, वही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो इसके 6 टाइप्स हैं, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे टाइप 1 कह रहा है चेंज इन साइन ऑफ रूट्स। हम रूट्स के साइन को चेंज करके भी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो और हमारे पास उसका रूट्स हो लाइक 1, 3, तो फिर एक तो मतलब उस इक्वेशन का जो फैक्टर बनेगा वो तो x-1 एंड x-3 होगा। अब अगर हम x-1 एंड x-3 का अगर हम प्रोडक्ट करें उन दोनों फैक्टर्स को, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो कि ओरिजिनल इक्वेशन होगा। और फिर अगर हम उस ओरिजिनल इक्वेशन जिसका रूट्स हमारा आया था 1, 3, और अगर हम उस 1, 3 की रूट्स के साइन को चेंज कर दें, जैसा यहाँ पे लिखा है ये चेंज इन साइन ऑफ रूट्स, मतलब अगर हम 1, 3 को अगर हम -1, -3 कर दें तो हमारा जो न्यू फैक्टर बनेगा उस दूसरे वाले इक्वेशन का, वो तो ये बनेगा x+1 एंड x+3। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगी जो कि पहले वाले इक्वेशन से डिफरेंट होगा। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय टाइप 1, मतलब रूट्स के साइन को चेंज करके। ठीक है। उसके बाद फिर अग इसके अलावा एक और मेथड है कि आप अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो हम उसके अल्टरनेटिव टर्म्स को के साइन को चेंज करके भी हम लोग न्यू इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि लेकिन हाँ, उसका एक केस है कि इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास एक इक्वेशन है x² + 3 = 0, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे x का टर्म गायब है, यहाँ पे x का टर्म नहीं है। तो पहले तो हमें इक्वेशन को कंप्लीट करना होगा। तो इक्वेशन कंप्लीट कैसे कर दें? x² + 0 × x + 3 = 0। हम लोग जो टर्म गायब रहेगा उसे 0 से मल्टीप्लाई करके उस टर्म को लिखकर इक्वेशन को पहले कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम ऐसे में इजी होगा। और फिर इसके बाद फिर चेंज द साइन ऑफ अल्टरनेट टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन स्टार्टिंग विद सेकेंड टर्म्स। मतलब कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगा उसका हमें साइन चेंज करना है, लेकिन अल्टरनेट विकल्प से। लेकिन शुरुआत हमें सेकंड टर्म से करना है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे सेकंड टर्म से। यहाँ पे जैसे -3x है, तो यहाँ पे -3x है, तो फिर हमें इसका सेकंड टर्म का साइन को चेंज करना है ये। ठीक है। तो फिर अब अगर हम इसके साइन को चेंज कर दें तो फिर हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? x² + 3x + 2 = 0। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन बना। तो आप देख सकते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग हमारा जो न्यू इक्वेशन है वो यही है जो हमारा यहाँ आया। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर हम लोग रूट से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा रूट्स है ना, x = 1, 2 आया इसका। तो अगर हम इस x का ये जो रूट आया 1, 2, तो इसका अगर हम साइन चेंज कर दें, जैसे 1, 2 है तो -1 एंड -2 कर दें, तो फिर हमारा ये तो फिर ये जो अब हम जब इसका फैक्टर हमारा ये आया, जैसे x का वैल्यू -1 एंड -2 कैसे आया? x+1 = 0 हुआ होगा, x+2 = 0 हुआ होगा, तो फिर हमारा x का वैल्यू -1 एंड -2 आया। तो अगर हम इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारा यही वैल्यू आएगा। तो आप ऐसे भी
ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आता है कि अगर रूट्स गिवन है तो फिर क्या करेंगे। तो वही बात है, अगर रूट्स गिवन है 1 -1 एंड 2, तो फिर आप इसको x -1 लिख सकते हैं, इस 1 को -1 को x + 1 लिख सकते हैं, 2 को x - 2 लिख सकते हैं। बाकी आपको 0 से इक्वेट करना है, तभी x - 1 = 0 तो आपका 1 आएगा ये। तो फिर अगर हम अब इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो फिर हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। रूट से प्रोडक्ट तो बन ही सकता है, तो फिर ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमें इस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर आप वो भी केस लगा सकते हैं कि शुरुआत करते हैं सेकंड टर्म से, अल्टरनेटिवली चलेगा विकल्प से। यहाँ पे जो -2x² है ये +2x² हो जाएगा, और फिर थर्ड टर्म को छोड़ना है क्योंकि अल्टरनेट हम लोग चल रहे हैं, तो सेकंड टर्म से शुरुआत होगा, ये प्लस होगा, इसको कुछ नहीं करना है, फिर इसका माइनस होगा। तो आप देखिए आगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड टर्म का साइन चेंज हो गया, प्लस में आ गया, एंड फोर्थ टर्म का साइन चेंज हो गया, ये माइनस में आ गया। तो हमारा न्यू इक्वेशन ये बन गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर अगर आप इसका रूट्स निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा पहले वाले का, ये उसमें आया, इसके पहले वाले जो हमारे इक्वेशन थे उसमें ये आया था 1 -1 एंड 2। इसमें आप देखिए जहाँ -1 था वहाँ पे 1 आया है, और जहाँ पे -1 था वहाँ पे, जहाँ -1 था वहाँ 1 है, और जहाँ 1 है वहाँ -1 है, एंड जहाँ पे 2 था वहाँ -2 है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट में चलते हैं टाइप 2 में। इसमें है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इनटू अ इक्वेशन हुज रूट्स आर k टाइम्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका कहना है कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, अगर हमें एक इक्वेशन देगा और उसका जो रूट्स होगा उसका k टाइम्स रूट्स जो होगा उसका इक्वेशन निकाल कर दिखाना है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है कि पहले हमें, जैसे पहले वाले केस में किए थे पहले टाइप में, कि पहले तो इक्वेशन को कंप्लीट करना है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई सक्सेसिव टर्म बाय k⁻0 k⁻1 k⁻2 एंड डॉट 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 आगे चलता जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में k का वैल्यू गिवन होगा कि आपको कितना टाइम्स करना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है, या फिर कितना करना है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। उसके बाद फिर हम आगे चलें तो फिर जैसे कि एग्जाम्पल आया हमारे पास ये x² - 3x + 2 = 0। हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन, जैसे ये गिवन मिला है कि k जो है वो 3 होगा, मतलब हमें 3 टाइम्स करना है। जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसका रूट्स हमारा जो भी आएगा उसका हमें 3 टाइम्स करना है। तो हमारा जैसे ये इक्वेशन था, इसका आप रूट्स देख सकते हैं, x = 1, 2 आया, तो हमें अब इसका ट्रिपल करना है। तो इसका ट्रिपल अगर हम कर दें तो फिर उसमें क्या कहा गया था कि पहले इक्वेशन को कंप्लीट करो, तो इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया, फिर सक्सेसिवली हमें जो k का वैल्यू होगा उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब पावर बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स करना है तो 3⁻0 हो गया, फिर 3⁻1 है, फिर 3⁻2 है, तो ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस वाले में। तो फिर अगर हम इसे 3 के सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते जाएँ 3 से, तो फिर क्या बनेगा, 3⁻0 x² माइनस 3⁻1 इंटू 3x प्लस 3² इंटू 2 = 0। और आप देखिए कि यहाँ पे 3⁻0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी बेस हो अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। 3 का पावर 0, वैसे अगर यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 3⁻0 x² है, तो फिर ये 1 इंटू x² तो x² बना, ये -9x प्लस 18 = 0। तो अब इसका अगर रूट्स निकालें मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो फिर हमारा ये जो रूट्स आएगा ये जस्ट 3 टाइम्स होगा पहले वाले इक्वेशन के, मतलब बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो पहले हमारा रूट्स क्या आया था इसका 1, 2, और अब आप देखिए अब इसका जो रूट्स आया वो डायरेक्टली इसका 3 टाइम्स है, 1, 2 के जस्ट 3 टाइम्स। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड टाइप का। अब आते हैं थर्ड टाइप में। इक्वेशन थर्ड टाइप कहता है इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ गिवन इक्वेशन, रेसिप्रोकल रूट्स। इसका कहना है कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया जाए जिसका रूट है, हम कोई मतलब कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक जिसका रूट है 1, 3, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट होगा 1/1 एंड 1/3, रेसिप्रोकल हो जस्ट उसका। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए एंड बी, ये ए और बी दो रूट्स हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हमें करना है, तो 1/a एंड 1/b। इसका वर्किंग रूल क्या कहता है कि जो आपका x होगा, x को 1/x में चेंज कर दीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है x² + 3x + 2 = 0। इसका फैक्टर करेंगे तो x+2 x+1 = 0 आएगा। और इसके रूट्स क्या आ गए, x = -1 एंड -2। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें रूट्स चाहिए होंगे तो रेसिप्रोकल होगा इसका जस्ट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1 एंड -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1/2। हमें ये लाना है। तो फिर ये कैसे आएगा ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन। इसमें मैंने यहाँ पे कहा है कि वर्किंग रूल है कि x को 1/x में चेंज कर दीजिए जो हमें इक्वेशन गिवन होगा। तो हमें इक्वेशन गिवन है क्या, x² + 3x + 2। तो अब अगर हम x के प्लेस पे 1/x पुट कर दें, तो x के प्लेस पे 1/x पुट करें तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 x के प्लेस पे 1/x + 2 = 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/x² + 3/x + 2 = 0। एलसीएम लेते हैं x², तो फिर ये आ गया 1, ये आ गया 3x और ये आ गया 2x²। x² इधर जाके 0 हो गया, तो 1 + 3x + 2x² = 0। अब आप देखिए हमारा जो न्यू इक्वेशन बना ये आया 2x² + 3x + 1 = 0। अब ये जो इक्वेशन हमारा आया, अब इसके जो रूट्स आएंगे ये जस्ट रेसिप्रोकल होंगे पहले वाले के, इसके। तो ये हमारा इक्वेशन क्या था, पहले ओरिजिनल इक्वेशन ये था x² + 3x + 2 एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो इक्वेशन आया वो आया 2x² + 3x + 1 = 0। ठीक है, जिसका कि रूट्स जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। अब देखिए रूट्स, रियल रूट्स क्या था हमारा -1 एंड -2, और न्यू रूट हमारा आया -1/2 एंड -1। ये अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, ये है अगर रूट्स हमें गिवन x = 2, 3, 4, तो अगर हमें ये रूट्स गिवन है तो अब हमें जो न्यू रूट्स मिलेंगे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को चेंज करने के बाद वो हमें ये मिलेंगे ग्रेटर रेसिप्रोकल। तो अब हमें ये जो रूट्स गिवन है इससे हमें इक्वेशन बनाना है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 2x = 2 है, तो मतलब x - 2 = 0 हुआ होगा तो ही x की वैल्यू 2 आई होगी, x - 3 = 0 हुआ होगा तो x की वैल्यू 3 आई होगी। ऐसे ही 4 है, तो फिर अब हम इस 2 को x - 2 लिख सकते हैं, 3 को x - 3, 4 को x - 4, और इन तीनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब इन तीनों का प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कर दें या फिर आप डायरेक्ट x की जगह पे 1/x पुट कर दें। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1/x पुट किया है, x के प्लेस पे 1/x पुट कर दिया, तो फिर 1/x - 2, यहाँ x के प्लेस पे 1/x - 3, x के प्लेस पे 1/x - 4। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें, तो फिर यहाँ क्या आया 1 - 2x, फिर ये 1 - 3x, फिर यहाँ पे 1 - 4x, और सब में अगर इन तीनों का प्रोडक्ट अगर हो जाए तो नीचे में तो x³ आ रहा है, और फिर x³ को अगर हम इधर ले जाएं तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो फिर अब अगर हम इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, प्रोडक्ट आप करिए तो फिर आपका एक न्यू इक्वेशन निकलेगा, या फिर आप डायरेक्टली रूट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 - 2x = 0 है, तो 1 -
2x इक्वल्स टू 0 है, तो फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या आ सकता है, 1/2। तो वैसे यहाँ पे 1 माइनस 2x है, तो एक तो x का वैल्यू 1/2 आ गया, इसका 1 माइनस 3x का 1/3 आ गया, 1 माइनस 4x का 1/4 आ गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 2, 3, 4 गिवन था। अब यहाँ पे हमें लाना ये था, तो हमने इस 2, 3, 4 का जस्ट रेसिप्रोकल कैसे लाया, ये पूरा मेथड है, और फिर हमारा ये आंसर आ भी गया। ये था टाइप 3। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल एंड डबल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड आपको इक्वेशन गिवन है x⁴ माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब रिप्लेस करेंगे हम लोग x को 1/x से, तो फिर या तो आप पहले इसका रूट्स भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 1/x पुट कर दें। तो पहले हम लोग यही करते हैं कि x के प्लेस पे 1/x पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे 1/x पुट कर रहे हैं, तो 1/x की पावर 4 हो गई, फिर 5 इंटू 1/x का पावर क्यूब हो गया, फिर प्लस 7 1/x का पावर होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू 1/x प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो फिर 1/x⁴ माइनस 5/x क्यूब प्लस 7/x स्क्वायर प्लस 3/x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 7x⁴ इक्वल्स टू, ये इधर जाके 0 बन गया। और फिर यहाँ पे हमारा अगर हम इन सारे टर्म को अगर हम इस साइड ले जाएं, तो फिर आप देखिए 7x क्यूब पॉजिटिव में आया, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। नाउ हमारे पास ये आ गया। गिवन रूट्स आर डबल, हमें बोला था कि रूट्स को हमें डबल करना है, जो हमारा रूट्स आएगा उसे जस्ट डबल करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल एंड डबल ऑफ द रूट्स, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है इसके रूट्स के जस्ट रेसिप्रोकल एंड डबल होंगे। ठीक है, तो अब जैसे वहाँ पे k टाइम सक्सेसिवली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे हमें रूट मतलब यहाँ पे हमें k का वैल्यू 2 गिवन है, तो k का वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 इंटू 7x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3x क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पावर सक्सेसिवली बढ़ता जा रहा है, हर टर्म के साथ बढ़ता जा रहा है। तो फिर उसके बाद अब इतना करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। और अब अगर आप इसका ज़ीरोस निकालेंगे, अगर आप इसका रूट्स निकालेंगे, तो फिर इसके रूट्स जस्ट इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल होंगे एंड डबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें रूट्स निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड द इक्वेशन बोला है, नॉट रूट्स बोला है, इसलिए हम डायरेक्टली रूट्स नहीं, हम लोग रूट्स ना भी निकालें तो चलेगा, इक्वेशन निकालने बोला है, तो हमारा इक्वेशन आ गया है ये। इसके बाद है टाइप 4 रेसिप्रोकल इक्वेशन। इस इक्वेशन का कहना है कि जो हमारा इक्वेशन है वो चेंज नहीं करेगा, वो अनचेंज रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम लोग x के प्लेस पे 1/x पुट कर भी रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरह से हम लोग समझते हैं कि x की पावर 5 है माइनस 5x की पावर 4 है प्लस 9x क्यूब है माइनस 9x स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ पे एक इक्वेशन है, छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। टाइप 4 क्या कह रहा है कि अगर हम टाइप 4 क्या कह रहा है कि x के प्लेस पे अगर हम 1/x को रखते हैं तो भी हमारा जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम x के प्लेस पे 1/x डाल रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। x के प्लेस पे 1/x पुट करते हैं,
1/x² आया प्लस 2 इंटू 1/x आया प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया। सॉल्व करते हैं, 1/x² प्लस 2/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस 2x प्लस x² इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए कि अगर हम x के प्लेस पे 1/x पुट किए तो एक हमारा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, क्या दोनों इक्वेशन सेम है? दोनों इक्वेशन सेम आया। ये है टाइप 4। अब ये जो है इसमें अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 9x³ माइनस 9x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1/x पुट करके देखिए। x के प्लेस में 1/x पुट किए तो फिर हमारा ये पूरा बना, और इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम x⁵ आ जाएगा। ये इधर जाकर 0 हो गया। हमारा जो इक्वेशन बना वो ये बना, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर भी आप देखिएगा कि इतना करने के बाद हमारा जो न्यू इक्वेशन बना ये बिल्कुल सेम है, इससे चेंज नहीं हुआ। यही है टाइप 4। अब इस रेसिप्रोकल में ना एक बात है कि फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। अब हम हमेशा बार बार तो इतना लंबा कौन पुट करेगा, मतलब x की वैल्यू 1/x पुट करना बार बार थोड़ा लेंदी हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे हम इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कि आप डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं कोई इक्वेशन रेसिप्रोकल है या फिर नहीं। तो पहला ये समझिए कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्या है। फर्स्ट काइंड हम उसको कहेंगे कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन आर सेम। समझते हैं ऐसे, जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका कहना ये है कि मतलब फर्स्ट काइंड का ये कहना है कि अगर आपका मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों सेम हो, कैसे, इस तरह से कि इसका जैसे कि ये इक्वेशन है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड ये फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड क्या है, 6। ये डिपेंड नहीं करेगा कि इसका साइन क्या है, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड में साइन मायने नहीं रखेगा फ़िलहाल, आप बस मैग्नीट्यूड को देखें। तो फिर पहला जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड है 6, ये लास्ट टर्म को देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 6, दोनों सेम है। अब सेकंड टर्म देखिए, फर्स्ट सेकंड ये वाला, इधर से सेकंड टर्म, इसका मैग्नीट्यूड है 1, और लास्ट सेकंड इसका भी मैग्नीट्यूड है 1, और फिर ये बीच में एक टर्म बच गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर हमारा जो फर्स्ट काइंड कहता है, फर्स्ट काइंड ये कहता है कि अगर आपका मैग्नीट्यूड एंड साइन सेम आ रहा है तो वो फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हमारा 6 है, मैग्नीट्यूड 6 यहाँ पे, यह भी मैग्नीट्यूड 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और ये -43 तो अपना अलग एक बच गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साइन चेंज, और यहाँ पे आप देखिए कि साइन भी सेम है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, और ये जो टर्म है इसको रहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड टर्म क्या कहता है, सेकंड काइंड रेसिप्रोकल, कि आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो सकता है, वो सेम होगा, लेकिन जो साइन होगा ना वो डिफरेंट होगा। जैसे ये जो एग्जांपल है ना, ये सेकंड काइंड का एग्जांपल है। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आप देखिए कोफिशिएंट क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और लास्ट टर्म का देखिए मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। और फिर सेकंड टर्म का अगर देखें तो सेकंड टर्म का मैग्नीट्यूड आपका 5 है, एंड लास्ट सेकंड टर्म का मैग्नीट्यूड भी 5 है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड आप अगर आप देखें फर्स्ट थर्ड का, ये 9 है, और फिर लास्ट थर्ड का देखें तो ये भी 9 है। RH इधर से भी देखेंगे और इधर से भी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, लेकिन साइन डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और फिर यहाँ पे नेगेटिव है। तो सेकंड काइंड यही तो कहता है कि सेकंड काइंड रेसिप्रोकल यही तो कहता है कि मतलब
मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन डिफरेंट हो। एंड फर्स्ट काइंड रेसिप्रोकल कहता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड साइन भी सेम हो। तो आपका ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल जो है, ये फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल सेकंड काइंड का है, और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो फर्स्ट काइंड का है। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला प्रॉपर्टी है, अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ एन ऑड डिग्री हैज़ अ रूट -1। मतलब एक इक्वेशन जो फर्स्ट काइंड का होगा, फर्स्ट काइंड मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड भी सेम एंड साइन भी सेम होना चाहिए, राइट साइड से भी एंड लेफ्ट साइड से भी। ठीक है, तो फिर जैसे कोई भी ऑड डिग्री का इक्वेशन होगा, उसका एक रूट आपका -1 होगा। जैसे ये है, ये ऑड डिग्री का इक्वेशन है, 5 हमारा ऑड है, तो हमारा x का पावर 5 है जो कि ऑड है। तो जितना पावर रहता है, जितना हाईएस्ट पावर रहता है, जितना हाईएस्ट डिग्री होता है, रूट्स हमारा उतना होता है। तो अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 5 है, डिग्री 5 है, ऑड है, तो हमारा इसका जो रूट्स होगा वो भी टोटल 5 रूट्स आएंगे, x के टोटल 5 वैल्यूज़ आएंगे, जिसे पुट करने पे ये टर्म 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन। मतलब इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू, वो वैल्यूज़ पुट करने पे जो हमारा x का वैल्यू आएगा, उसे पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो जैसे इसके 5 रूट्स आएंगे, जिसमें से एक रूट आपका -1 होगा। ये इसका प्रॉपर्टी है, फर्स्ट काइंड ऑफ एन ऑड डिग्री। तो फिर अगर हमारा एक वैल्यू अगर -1 आ रहा है, तो मतलब इस इक्वेशन का फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर तो आपको मिल जाएगा x+1 = 0। ठीक है, तो आप अगर x+1 से इस वाले को बिल्कुल डिवाइड देंगे, तो आपके पास एक और इक्वेशन बनेगा, फिर आप उसको सॉल्व करके फिर आप और 4 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं x की। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ एन ऑड डिग्री हैज़ अ रूट 1। सेकंड काइंड क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट साइन डिफरेंट हो, वो सेकंड काइंड होता है। तो जैसे यहाँ पे भी है, ऑड डिग्री है टोटल, मतलब x का जो पावर है वो 5 है, इसके भी टोटल 5 रूट्स आएंगे। तो ऑड डिग्री, सेकंड काइंड रेसिप्रोकल का ऑड डिग्री, उसका जो एक रूट होगा ना, वो रूट 1 होगा, उसका एक रूट मतलब 1 आएगा ही आएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट काइंड ऑफ एन ऑड डिग्री, इसका अगर एक रूट आना होगा तो वो -1 आएगा। ये फर्स्ट काइंड ऑफ ऑड डिग्री है और फिर सेकंड काइंड ऑफ ऑड डिग्री है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ एन इवन डिग्री हैज़ रूट्स 1 एंड -1। मतलब वो एक सेकंड काइंड मीन्स क्या, यही कि साइन डिफरेंट हो सकता है बट मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो एक 1 होगा और एक -1 होगा, लेकिन इसका जो डिग्री होगा वो इवन होगा। जैसे ये 6 है, 6 इवन नंबर है, x का पावर 6 आया, और फिर अब यहाँ पे x का जो वैल्यूज़ होंगे, x मतलब रूट्स जो होंगे वो टोटल 6 रूट्स आएंगे, जिसमें से कि 2 रूट्स आपका 1 एंड -1 होना ही होना है, कंपलसरी है ये। तो आप है सो इसमें भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स, एक तो आ गया आपका x-1 फैक्टर और एक आ गया x+1 फैक्टर। आप चाहे तो उससे इस पूरे इक्वेशन को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड कर दें, और फिर आप चारों रूट्स बाकी जो बचेंगे वो निकाल लें। ठीक है, अब इसके बाद आप बोलें कि फर्स्ट काइंड इवन डिग्री, इसका क्या, इसका कोई प्रॉपर्टी, तो इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यही 3 प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अब है सो इस पर एक क्वेश्चन देखते, सॉल्व द फॉलोइंग रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, x⁴ - 10x³ + 26x² - 10x+1 = 0। अब हम इसे क्या करें कि इसे सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप दोनों साइड को x² से डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड करेंगे तो x⁴/x² क्या बना, x² बचेगा, -10x³/x² क्या बचेगा, -10x बचेगा, +26x² क्या बचेगा,
प्लस 26 माइनस 10x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये और ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक साइड यहाँ पे आ गया, एक्स वाले टर्म एक साइड आ गया माइनस 10, जिसमें से हम लोग माइनस 10 कॉमन निकालिए, तो फिर अंदर क्या बचा एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 26 यहाँ पे 2 कॉपी हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आया, तो क्या हम इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? चेंज करना हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे हम लोग अगर 2 ले आए, जैसे हमारा 2 आया है ये वाला 2, और फिर ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो कट के अपना 1 बच जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे 2 लाना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लाएंगे तो हमें एक, अगर हम प्लस 2 कर रहे हैं तो हमें यहाँ माइनस 2 भी करना पड़ेगा, तो ही इक्वेशन बैलेंस में रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ अगर प्लस 2 किए, क्योंकि ये कट के तो 1 हो जाएगा ना, तो फिर ये बस 2 बचा हमारा, और फिर हम यहाँ पे एक माइनस 2 कर देंगे। अगर कटना भी होगा तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारा ये जो है ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर में आ सकता है, तो हम इसे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गया माइनस, और फिर अब ये 10x प्लस 1 बाई, तो यहाँ पे ये जो 1 बाई एक्स स्क्वायर 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स होगा। अब ये प्लस 26 माइनस 2 किए थे जो हम यहाँ पे, और फिर अब ये माइनस 10 और फिर ये 2 कॉपी यहाँ हो गया, और फिर प्लस 26 माइनस 2 24 आया इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट कर देते हैं, तो फिर अब ये क्या था हमारा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स को t मान लिए, तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर हो गया माइनस 10 और फिर x प्लस 1 बाई एक्स को t प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब इससे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जैसे हम लोग ज़ीरोस फाइंड करते हैं वैसे हम लोग इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे स्प्लिट करके इसका मिडिल टर्म को ज़ीरोस फाइंड करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24, हमें यहाँ पे माइनस 10t लाना है मिडिल टर्म को, इसको स्प्लिट करना है, तो हमें यहाँ पे माइनस 10t लाना है। लेकिन इसका लाने का एक तरीका है, जैसे 24 है तो इसको इससे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 24 इंटू 1 क्या होगा 24 ही होगा, 24 हो गया। अब ऐसा हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें 10 लाना है, और 10 कैसे आएगा, यहाँ पे मिड में जो टर्म आएगा उसका प्रोडक्ट हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके प्रोडक्ट से इक्वल होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे 24 आया है, ये इस 24 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई जो किए थे तो हमारा जो 24 आया, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 6 इंटू 4 हम जो किए, तो ये भी तो 6 4 सा 24 आ ही रहा है। ठीक है, और साइन को भी ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आया है, और ये माइनस इंटू माइनस भी अगर हम इंटू करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हम आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या आया, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 60 प्लस 24, अब कॉमन कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 4t में से कॉमन क्या आ रहा है t, तो फिर t माइनस 4, माइनस 6t प्लस 24 में से कॉमन क्या है 6, तो माइनस 6 बाहर आ गया और t माइनस 4 आ गया। एक फैक्टर बना t माइनस 4 और एक फैक्टर बना t माइनस 6। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आया t का 6 आया, एक वैल्यू आया t का 4, और फिर हमारा t क्या था x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग t माने थे, तो फिर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6 आया, एंड x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 आया। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 6x,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर आ गया और फिर ये +1 इक्वल्स टू 0। इधर से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर सेम सिमिलरली इसी तरह से एक्स स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x +1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो नॉर्मली हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला आया जो है x इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में ही है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट में ही है, ठीक है, अपॉन 2a, या फिर रुक जाइए ऐसे लिख से यहाँ पे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव 2a है, ये माइनस है। तो फिर इस फॉर्मूला में हम इसे पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं और यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारे x के टोटल 4 वैल्यू। इसे आफ्टर सॉल्व अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद हमारे x का वैल्यू x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 2√2 बनेगा और इधर x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √3। मतलब यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो 3 प्लस 2√2 और एक 3 माइनस 2√2 आ रहा है, और यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक है 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे हमारा x का 4 वैल्यूज़ आया है। और हमारे क्वेश्चन में भी आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, जितनी डिग्री उतना रूट्स, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन है, ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।